चलिए बेटा, बिल्कुल शांति बनाए रखना। और आज मैं सिखाऊंगा सार्वत्रिक गेटों से मूल गेटों को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सार्वत्रिक गेटों से मूल गेट कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, आज मैं आप सभी को सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये आना चाहिए कि मूल गेट क्या होता है और किस मूल गेट का क्या बूलियन व्यंजक होता है। ठीक है, तो चलिए, ये दोनों मीडियम के लिए मैंने वीडियो बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ नंबर 1 पे बेटा और गेट। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जानकारी लेता हूं मैं। और गेट आप लोग जानते हैं, और गेट एक ऐसा गेट होता है, इसका ये सिंबल है। और गेट एक ऐसा गेट होता है जो हमेशा क्या करता है, एडिशन। क्या करता है ये गेट, एडिशन करता है। मान लो इसमें ए और बी अगर दो इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट वाई इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए प्लस बी। ये मूल गेट है, बेसिक गेट। अगर और गेट कहीं लिखा है तो ध्यान रखना, और गेट हमेशा क्या करता है, एडिशन। और ये और गेट का सिंबल है, इसमें दो इनपुट जा रहे हैं ए और बी, ये और गेट दोनों को ऐड करके कर देगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये और गेट है। थोड़ा सा जानकारी आप लोग रखना। दूसरा और के बाद आता है बेटा, एंड गेट। केवल 2 मिनट की जानकारी पिछली आपके सामने रख रहा हूँ। और गेट के बाद आता है बेटा एंड गेट। एंड गेट का सिंबल ये होता है डी शेप का, ये एंड गेट है। इसमें भी 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। इसमें अगर मैंने ए और बी 2 इनपुट दिए तो तुम्हें पता है एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये y इक्वल टू मल्टीप्लाई करके कर देगा a डॉट बी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बेटा, नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। बस केवल 2 मिनट के लिए आप लोग देख लो। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट का बेटा ये तो सिंबल होता है ये वाला, इसमें 1 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। ठीक है, और अगर मैंने ए दिया इनपुट में तो ये आउटपुट कितना कर देगा, y इक्वल टू ए बार। ये गेट उल्टा करता है, तभी तो इस गेट को इन्वर्ट गेट या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्क्रमक गेट के नाम से भी जाना जाता है। मूल गेटों की 2 मिनट के लिए मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि आज अपन लोग सार्वत्रिक गेटों की सहायता से इन मूल गेटों को प्राप्त करेंगे। अब मूल गेटों को प्राप्त तो अपन लोग तब कर पाएंगे जब उनको मूल गेट आते होंगे। तो मूल गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और, एंड, नॉट। और क्या करता है, एडिशन। एंड क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट, उल्टा। जैसे ए और बी 2 इनपुट है तो ये एडिशन करेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी कर देगा। अगर आपको कहीं ए प्लस बी का सिग्नल मिल गया तो ये कौन सा गेट है, और। इसके बाद आता है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ए और बी को लेकर के क्या कर देगा, y इक्वल टू ए डॉट बी कर देगा। नॉट गेट में क्या होता है, 1 इनपुट और 1 आउटपुट, ये लेंगे तो ए बार कर देगा। इन बातों को आप लोग ध्यान रखना। जी और गेट का सिंबल है, जी एंड गेट का सिंबल है, ये नॉट गेट का सिंबल है। इन सबके सिंबल है वो डिफरेंट है। ठीक है, 2 मिनट फोटो खींच लो, चलो फोटो खींच लो इसका। तो चलो, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ बेटा, आगे। ठीक है, तो बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ठीक है, तीनों गेट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब मैं सार्वत्रिक गेटों से मूल गेटों को प्राप्त करूंगा। ठीक है, तो सार्वत्रिक गेटों से जब मैं मूल गेटों को प्राप्त करूंगा तो सबसे पहले नंबर पे, ये दोनों मीडियम के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, पहले नंबर पे बेटा मैं लिख रहा हूं नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। ठीक है, पहले मुझे नॉर से कौन सा गेट बनाना है, और गेट बनाना है। नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। इसके नीचे लिख रहा हूं 2 of 10 और गेट, 2 of 10 और गेट with the help of NOR गेट। तो नॉर गेट से कौन सा गेट बनना है बेटा, नॉर गेट से बनना है और। नॉर गेट से कौन सा गेट बना रहे हैं, और गेट बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक और गेट ले रहा हूं, दिख रहा है ये आपको, और दूसरा ये गेट ले रहा हूं। ये गेट आपको दिख ही रहा होगा। चलो, ये गेट आपको दिख रहा है। इस गेट में आपको पता है 2 इनपुट है। कितने इनपुट है, 2, और 1 आउटपुट है। ऐसे इसके सामने एक गेट में और लगा देता हूं। ये देखिए, गेट के आगे गेट लगा दिया।
तो ये भी गेट है। आपको पता है ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं ना, वो और के हैं, और गेट के। और गेटों का हमेशा वर्क क्या होता है, एडिशन करना। लेकिन अगर मैं यहाँ जीरो रख दूं, यहाँ जीरो रख दूं और यहाँ जीरो रख दूं, तो ये जीरो का कार्य करने लगती है, नॉट का कार्य करने लगती है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ दो सिग्नल लिए, ए और बी, दो इनपुट सिग्नल है, ये दोनों इसके अंदर जाएंगे तो पहले ये एडिशन करेगा। तो तुम्हें पता है y इक्वल टू क्या कर देगा बेटा, a प्लस बी, लेकिन ये जीरो क्या लगा देगी, बार। फिर ये सिग्नल अगेन गेट, आगे वाले गेट में जाएगा तो a प्लस बी पे एक बार तो पहले से था ये वाला बार, और ये जीरो क्या कर देगी, होल बार। ध्यान रखना डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, अगर कहीं a पे डबल बार है तो उसको a ही माना जाता है। तो ये सीधा सीधा बुलियन व्यंजक, बुलियन फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस बी, डबल बार हट जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो y इक्वल टू a प्लस बी आ गया। तो a प्लस बी का सिंगल होता है और गेट का। अभी पढ़ा था और गेट क्या करता है, एडिशन। तो और गेट का अपन को बुलियन व्यंजक मिल गया। अगर इसकी अपन ट्रुथ टेबल बनाए तो पहले अपन लोग क्या लिखेंगे, a, फिर अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा, b, फिर अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा, y इक्वल टू a प्लस बी पे बार। फिर देखिए एक तरफ से इसका ट्रुथ टेबल अपन लोग बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल तो बेटा बनाना ही पड़ेगा अगर पूरे नंबर आप लोग लेना चाहते हैं तो। इसके बाद अगला क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी पे डबल बार। इसको अपन लोग हालांकि a प्लस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि डबल बार का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो चलिए बेटा ये ट्रुथ टेबल आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ये ट्रुथ टेबल है इस गेट की। जैसे मैं पहले 1 1 लूंगा, ए और बी में 1 1 लूंगा, तो यहाँ 1 1 को ऐड किया जाएगा। 1 1 को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1, और 1 के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा, 0, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1। ऐसे में यहाँ 1 0 लूंगा, 1 और 0 लेंगे, 1 और 0 को ऐड करेंगे, 1, 1 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा, 0, 0 का उल्टा 1। अब मैं लूंगा बेटा 0 1, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1, ऐड कर रहा हूँ, और 0 1 को ऐड करेंगे तो 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। ऐसे में यहाँ 0 0 लूंगा, 0 0 को ऐड करेंगे 0, और 0 के ऊपर बार लगा है, पहले ऐड किया जाएगा, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0, और 0 के ऊपर बार है तो 1, और 1 का उल्टा 0। ये ट्रुथ टेबल का जो लास्ट वाला कॉलम है, अगर आप लोग अपने और गेट से मिलाओगे, मैचिंग करोगे, तो आपको ये बिल्कुल ट्रुथ सत्यता साबित हो जाएगा, बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगा। ये लिख रहा हूं ट्रुथ टेबल। ये कौन सी टेबल है, ट्रुथ टेबल है। ये सत्यता की जांच करती है टेबल। तो ये और गेट से नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। नॉर गेट से और गेट प्राप्त करने के लिए दो नॉर गेटों को आगे पीछे जोड़ा जाएगा। इसमें दो इनपुट जाएंगे ए और बी, दो इनपुट सिग्नल गए, पहले ये एडिशन करेगा तो y इक्वल टू ए प्लस बी, ये जीरो क्या कर देगी, बार। फिर ये सिग्नल इसमें गया तो ये वाली जीरो क्या कर देगी, होल बार। होल बार का क्या होता है, अगर ए पे डबल बार है तो ए माना जाता है, तो होल बार हट जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। ए और बी दोनों ये रखे हुए हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी पे बार ये लिखा है, y इक्वल टू ए प्लस बी पे डबल बार लिखा है। इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी। 1 1 लिया, देखो लेने का तरीका 1 1 1 1 0 0 1 0 0 लेने का तरीका। ये दोनों ही बच्चे चोर हैं तो 1 1 1, ये चोर है ये चोर नहीं है तो 1 0। अब ये चोर नहीं है ये चोर है तो 0 1, और तुम दोनों ही चोर नहीं हो तो 0 0। 1 1 को क्या करेंगे, ऐड, तो 1, 1 के ऊपर बार है तो 0, उल्टा करना पड़ता है, बार उल्टा करता है तभी तो गेट को इन्वर्ट गेट बोलते हैं। ऐसे 1 0 को ऐड करेंगे 1, 1 के ऊपर बार है तो 0, ऐसे 0 1 को ऐड करेंगे तो 1, 1 के ऊपर बार है तो 0, 0 0 को ऐड करेंगे 0, 0 के ऊपर बार है तो 1। जस्ट इसमें ये उल्टा हो जाएगा, जहाँ 0 0 लिख रहा है 1 1 1 1 है वहां 0, समझ गए। तो ये नॉर गेट से और गेट प्राप्त किया, 2 of 10 और गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। अब मैं इसका आगे वाला गेट प्राप्त करता हूं, तो देखिए आगे वाला गेट प्राप्त करता हूं बेटा। ये मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना। देखो गेट कैसे प्राप्त किया जाएगा, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना। इंग्लिश में लिखेंगे 2 of 10, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 2 of 10 एंड गेट, 2 of 10 एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। ये नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट है, और यूनिवर्सल गेट से इस नॉर से पहले और बनाया, अब नॉर से क्या बना रहा हूं, एंड गेट।
एंड गेट ऑब्टेन करेंगे नॉर से। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं आपको ले चलता हूं, देखो मेरे साथ आप लोग बोर्ड पे नजर बनाए रखना। ठीक है, तो देखिए आपके सामने देखिए बेटा एक नॉर गेट तो ये रहा, सुंदर फिगर, जो जितना सुंदर फिगर बना देगा उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए एक तो नॉर गेट बेटा मेरा ये रहा नॉर गेट, इसमें 1 इनपुट ले लो और 1 ही आउटपुट ले लो। नॉर तो तब माना जाएगा जब यहाँ 0 रख देंगे, अन्यथा जो और ही कहलाता। और ऐसे ही इसके नीचे एक गेट और कनेक्ट कर लो, ऐसे इसमें भी 1 इनपुट ले लो और 1 ही क्या ले लो आउटपुट। इन दोनों का सिग्नल ऐसे आ जाएगा ऐसे, और आगे जाएगा ऐसे, इस तरह आगे जाएगा ऐसे, समझ गए? हाँ, और यहाँ पर भी 0 रख के इसको आगे बढ़ा, यहाँ पर भी 0 रख दो। इन सब पे 0 रखना पड़ेगा, 0 नहीं रखेंगे तो और हो जाएंगे, और का मतलब एडिशन करेंगे। लेकिन हमें तो नॉर बनाना है, तो नॉर से ही ऑब्टेन करने हैं। नॉर नॉर नॉर, कितने नॉर गेट कनेक्ट किए? 3। आपको पता है यहाँ पर मैं इनपुट सिग्नल क्या लूंगा? A, और यहाँ पर इनपुट सिग्नल क्या लूंगा? B। ये इनपुट सिग्नल इसमें जाएगा, ये 0 क्या कर देगी? A बार। ये इनपुट सिग्नल इसमें जाएगा तो ये 0 क्या कर देगी? B बार। ये A बार B बार दोनों आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे जाएंगे आगे की तरफ। जैसे ये आगे जाएंगे तो तुम्हें पता है ये वाला गेट पहले ऐड करेगा, तो ये क्या कर देगा? y = A बार और प्लस बेटा B बार। ये A बार B बार दोनों को ऐड करेगा, क्योंकि और गेट का पहले वर्क करेगा। और ये बीच में जो 0 रखी है ना, ये क्या कर देगी? होल बार। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, जब होल बार टूटेगा तो प्लस होगी तो डॉट हो जाएगी, और डॉट होगी तो प्लस हो जाएगी। नहीं समझे? जब होल बार टूटता है तो प्लस होगी तो डॉट हो जाएगा, और डॉट होगी तो प्लस हो जाएगा। देखो होल बार को तोड़ता हूं, होल बार टूटेगा तो y = आ जाएगा A डबल बार। ये होल बार टूट गया तो प्लस की क्या हो गया? डॉट। V डबल बार। डबल बार का कोई मतलब नहीं होता, ये पहले अपन लोग पढ़ चुके हैं। अगर A पे डबल बार है तो उसको A ही माना जाता है। तो इसका ये नेक्स्ट फाइनल जो बुलियन फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो क्या आएगा? y = A.V। A.V काय का व्यंजक होता है, A.V काय का बुलियन एक्सप्रेशन होता है? एंड गेट का। और गेट क्या करता है? एडिशन, और एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। आ गया? चलो अब इसकी ट्रुथ टेबल देखो। ट्रुथ टेबल में पहले क्या है बेटा? A, फिर क्या रहेगा बेटा? B। ये देखो A वाला चल रहा है, ये क्या है बेटा? B वाला चल रहा है। इस तरह ट्रुथ टेबल A और B आ गए। अब A बार B बार करो, तो देखो बेटा ये A बार है बेटा, ये B बार है। ठीक है, इसके बाद यहां आ जाओ, y = A बार और प्लस B बार, इसके ऊपर क्या है बेटा? होल बार। वैसे इसको जब अपन लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? A.V आता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। देखो इसको मैं ऐसे खींच देता हूं, ऐसे। अब जैसे मैंने 1 1 लिया, नियम लेने का तरीका होता है 1 1 1 1 0 0 1 0 0। पहले मैंने 1 1 लिया, 1 1 का उल्टा करो, A का A बार B का B बार उल्टा हो जाएगा, तो 1 1 का उल्टा क्या आ जाएगा? 0 0। अब 0 0 को यहाँ ऐड करो, तो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0, और 0 के ऊपर बार लगाए तो क्या हो जाएगा? 1। ऐसे लो 1 0, तो 1 0 जो अब इनको उल्टा करो, 1 का क्या हो जाएगा? 0, 0 का क्या हो जाएगा? 1। 0 1 को ऐड करेंगे तो 1, और 1 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे मैं ले रहा हूं 0 1, 0 1 का उल्टा करो, 0 को हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब 1 0 को आप लोग ऐड करो, प्लस लगाया तो 1 0 को ऐड करेंगे 1, और 1 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा बेटा? 0। ऐसे मैं 0 0 लूंगा, 0 0 का उल्टा करो, 0 0 का उल्टा करेंगे तो 1 1 1 1 1 को ऐड करो 1, 1 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा बेटा? 0। ये आ गई ट्रुथ टेबल। ये जब पूछेगा तो ट्रुथ टेबल तो बनानी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो केवल ये क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आएगा, और इस तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब लास्ट बच्चा है इसमें बेटा, नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। किस गेट से? नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे? यहां लिख रहा हूं 2 of 10 नॉट गेट, 2 of 10 नॉट गेट with the help of नॉर गेट। नॉर गेट से नॉट गेट ऑब्टेन करना है।
ठीक है। तो आपको पता है एक ही नॉर गेट ले लो, एक ही ऐसे, एक ही लो, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, इस तरह ले लोगे, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट ले लो। और आपको इतना तो बेटा पता है कि यहाँ ए लेंगे तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बार हो जाएगा, समझ गए। ये इनपुट वाली साइड है और ये आउटपुट वाली साइड है, लेकिन यहाँ जीरो रखना पड़ेगा तब होगा। ए लेंगे तो ए बार हो जाएगा, कब, जब यहाँ जीरो रखेंगे। तो ये नॉर गेट है, और वैसे तो और था लेकिन यहाँ जीरो रखने से जीरो नॉट का कार्य करती तो नॉर हो गया। इसकी ट्रुथ टेबल, एक तरफ ए है, दूसरी तरफ y इक्वल टू कितना है बेटा, ए बार, इस तरह ट्रुथ टेबल इसकी होगी। अगर मैं 1 लूंगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो लेंगे तो 1 हो जाएगा। इस वाले गेट की ये ट्रुथ टेबल है, ऊपर लिख दिया करो ट्रुथ टेबल। इस वाले गेट की ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तीनों के तीनों नॉर से ही मैंने बनाए हैं, नॉर गेट से तीनों गेट ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है, समझ गए ना। नॉर से तीनों के तीनों गेटों को मैंने ऑब्टेन किया है, आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ, तीनों के तीनों आपको दिख रहे होंगे। अब देखो बोर्ड पे, देखो नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना, नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना, मतलब नॉर से ही तीनों बनाने हैं, और एंड नॉट, या ऑब्टेन और गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, नॉर से और बनाओ, ऑब्टेन एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, नॉर से एंड बनाओ, नॉर से पहले और बनाओ, नॉर से फिर एंड बनाओ, फिर नॉर से ही नीचे जाकर के नॉट बनाओ, समझ गए। तो देखिए मैंने 2 नॉर गेट लिए, नॉर का मतलब पहले 2 और लिए, आगे पीछे कनेक्ट किया, लेकिन जीरो रखने से ये नॉर हो गए। ए और भी 2 इनपुट सिग्नल जा रहे हैं, यहाँ ऐड होगा तो y इक्वल टू ए प्लस बी, ये जीरो क्या कर देगी बार, फिर ये सिग्नल इसमें जाएगा तो फिर ये जीरो क्या कर देगी होल बार, होल बार हट जाता है, ए डबल बार है तो ए लिखा जाता है, तो फिर y इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी। इसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल ए और बी, y इक्वल टू ए प्लस बी बार, y इक्वल टू ए प्लस बी में डबल बार, डबल बार का मतलब कितनी होता है, y इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी। 1 1 लेंगे, 1 1 1 0 0 1 0 0, 1 1 को ऐड करो, प्लस लगाए, 1 1 को ऐड करेंगे 1, 1 के ऊपर बार है तो 0, 1 0 को ऐड करो 1, 1 के ऊपर बार है तो 0, 0 1 को ऐड करो तो 1, 1 के ऊपर बार है तो 0, 0 0 को ऐड करो तो 0, और 0 के ऊपर बार है तो 1, इनका उल्टा कर दो, 0 0 का क्या हो जाएगा 1 1 1, 0 1 का क्या हो जाएगा 0। ये ट्रुथ टेबल आ गई काहे की, और गेट की। नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, 3 नॉर गेट आपको लगाने होंगे, 3 नॉर गेटों में 1 2 3, ए लेंगे ए बार, बी लेंगे बी बार, ये जीरो रखनी है, इन पे उल्टा कर दे, ए का ए बार, बी का बी बार, ए बार बी बार इसमें जाएगा, पहले ऐड होगा तो y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये जीरो क्या कर देगी होल बार, होल बार जब टूटता है तो डॉट होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगी तो डॉट हो जाएगा, तो प्लस है, होल बार टूटते ही प्लस की जगह क्या हो गया डॉट, होल बार हट गया तो y इक्वल टू ए डॉट भी आ गया। ए डॉट भी किसका व्यंजक है, एंड का, और ए प्लस बी काय का व्यंजक है, और का। अब नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना है, ये की नॉर गेट है, ए लेंगे ए बार हो जाएगा, ए बार, 1 लेंगे तो 0 0 लेंगे तो 1, ठीक है। इतना क्वेश्चन बेटा आपके सामने बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये तो मैंने नॉर से तीनों बनाए हैं, अब मैं बनाऊंगा नैंड से तीनों गेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये यूनिवर्सल गेट है, कौन से गेट है, यूनिवर्सल। इन गेटों से बेसिक गेटों को प्राप्त किया जाता है। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं और, एंड, नॉट, ये बेसिक गेट है। यूनिवर्सल कौन सी है, नॉर यूनिवर्सल है। इस नॉर गेट से ही तीनों के तीनों गेटों को मैंने ऑब्टेंड किया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इनको हटा देता हूं, ये ट्रुथ टेबल भी हटा दूं, हाँ तो देखिए पूरा का पूरा ही हटाना पड़ेगा मुझे, दोबारा लिख दूंगा, लिखने का मुझे कोई आलस नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और ट्रुथ टेबल तो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं कि आपने किया है वर्क वो सही है क्या। तो टेबल बनाने से वो अगर वो सही आ रही टेबल तो इससे गेट की उसका पता चल जाता है कि ये बिल्कुल सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आप लोग तो बोर्ड पे नजरें टिका लिया करो, ठीक है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, सर आप ये बता दो यूनिवर्सल गेटों से बेसिक गेटों को कैसे ऑब्टेंड करेंगे, सार्वत्रिक गेटों से मूल गेटों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि यार इस वाले क्वेश्चन को तो मैं कमेंट करके ही डाल देता हूँ। तो अपन लोग समझदार हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, इसमें कोई लैंग्वेज तो है नहीं, अपन को उसका सिंबल बनाना है और ट्रुथ टेबल बनानी है। तो चलिए बेटा मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ठीक है, बहुत शांति बनाए रखें। देखो अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। पहले नंबर पे जो गेट आ रहा है वो ये है बेटा नैंड गेट से, जैसे नॉर के और बनाता है ऐसे नैंड गेट से,
नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टू ऑब्टेन एंड गेट, टू ऑब्टेन एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। नैंड से एंड बनाना है, नैंड से क्या बनाना है? एंड। टू ऑब्टेन एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। देखिए नैंड गेट आपके सामने, एक नैंड गेट तो ये रहा, एंड है ये, तो डी शेप का गेट होता है, ये डी शेप का, ये एंड गेट है। इसके आगे एक एंड गेट और लगाओ ऐसे, ये लग गया। इन पे जीरो रख दो, ये जीरो नॉट का कार्य करती है का नॉट का, ये नॉट का कार्य करती है जीरो। अगर मैं यहाँ दो इनपुट लेता हूं ए और बी, तो एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, आप जानते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा। ये जीरो क्या कर देगी? 1 लगा देगी। ये सिग्नल इसमें जाएगा, तो y इक्वल टू ए डॉट बी, इस पे एक बार तो देखो पहले से, और ये वाली जीरो क्या कर देगी? होल बार। तुम्हें पता है होल बार का तो कोई मतलब होता नहीं है। जैसे अगर ए पे डबल बार कहीं लिखा है तो उसको ए ही लिखा जाएगा, तो ऐसे ये y इक्वल टू क्या आएगा लास्ट में? ए डॉट बी। ए डॉट बी का बुलियन एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का। तो y इक्वल टू y इक्वल टू ए डॉट बी आ गया। क्या गया? ए डॉट बी। चलो इसकी ट्रुथ टेबल और बना लें। तो देखिए यहां लिख रहा हूं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए एक तो ए है, दूसरा बेटा बी है। बोर्ड पे नजर रखा करो मैं क्या कर रहा हूं। एक ए है, दूसरा बी है। तीसरे कॉलम में क्या आएगा? y इक्वल टू ए डॉट बी पे बार। चौथा लास्ट वाला कॉलम है, उसमें क्या आएगा? y इक्वल टू ए डॉट बी पे होल बार। या इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं, होल बार का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो डबल बार की जगह अपन लोग ऑब्लिक लगा के ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। चलो ये इस तरह है, यस। जैसा बोल लेंगे 1 1 1, लिखने का तरीका तो ये होता है 1 1 1। तो 1 1 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, डॉट लगी है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे 1 0 लेंगे, 1 0 का मल्टीप्लाई करो, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्वाभाविक है क्या होगा? 0, और 0 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा? 1। अब मैं लूंगा 0 1, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। अरे भैया 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है, और 0 के ऊपर बार है तो कितना हो जाएगा? 1। ऐसे 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा? 1। इनका उल्टा कर दो, इधर 0 का 1, 1 1 का क्या हो जाएगा? 0 0 0। ये ट्रुथ टेबल बन गई। ये लास्ट वाला जो कॉलम है ना, वो एंड गेट से मेल खा जाएगा, एंड गेट। इससे इसकी ट्रुथ सत्यता का पता लग जाएगा, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसके बाद ये नैंड गेट से एंड बनाया है, तो दो नैंड गेटों को आगे पीछे कनेक्ट किया है, ए और बी, तो इनपुट सिग्नल लिए, यह मल्टीप्लाई होगा बाई कर ए डॉट बी। ये 0 क्या कर देगी? बार, ये इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? होल बार। होल बार हटा देंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा। चलो अब मैं इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता हूं वो क्या है बेटा? लिख रहा हूं नैंड गेट से, नैंड गेट से, नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना, नैंड गेट से, नैंड गेट से, नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना। अपन लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टू ऑब्टेन और गेट, टू ऑब्टेन और गेट, टू ऑब्टेन और गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। नैंड से अब की बार अपन को बनाना है और, वही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 3 और गेट कनेक्ट किए, ऐसे यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये पहले एंड गेट है, एक एंड गेट है, 1 इनपुट है, इसमें 1 ही क्या है बेटा? आउटपुट। ऐसे नीचे एक और एंड गेट कनेक्ट करना पड़ेगा।
एक और एंड गेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एंड गेट एक और देखो मैंने आपके सामने कनेक्ट किया है। अभी तो ये एंड ये बेटा ध्यान रखना, लेकिन यहाँ जीरो रख दूंगा और यहाँ जीरो रख दूंगा तो ये एंड नहीं रहा, अब ये नेंड हो गया। ये इसका आउटपुट और ये इसका आउटपुट ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे स्वाभाविक आगे जाएगा, ऐसे जाएगा तो ये अगले वाले अगेन वाले जो एंड गेट है ना उसमें ऐसे ये एंड गेट है, यहाँ जीरो रख देंगे तो ये भी नेंड बन जाएगा। जीरो रखने से नेंड बनेंगे अन्यथा एंड ही है। यहाँ पर स्वाभाविक है ए लेंगे, इधर आके ये जीरो क्या कर देगी ए बार, यहाँ पर बेटा बी लेंगे, ये जीरो क्या कर देगी बेटा बी बार, ए बार बी बार इसमें आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए बार और डॉट बी बार, ए बार बी बार पे क्या हो गया डॉट लग गई बीच में, ये जीरो क्या कर देगी होल बार। होल बार जब टूटेगा मैंने आपको बताया था, होल बार जब टूटता है तो प्लस की जगह डॉट और डॉट की जगह प्लस हो जाता है, तो डॉट है प्लस हो जाएगा, तो स्वाभाविक ये बाई इक्वल टू हो जाएगा ए डबल बार, डॉट की जगह प्लस हो गया बेटा बी डबल बार। डबल बार का कोई मतलब नहीं होता है, डी मॉर्गन थ्योरम इस बात को बताती है ए डबल बार इक्वल टू ए ही लिखा जाता है। तो फिर ये बाई इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस बी, ए प्लस बी का एक्सप्रेशन है एंड का, एंड का नहीं है हाँ और का, किसका है बेटा और का, वाई इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। चलो ट्रुथ टेबल बना लें, देखो यहाँ लिख रहा हूं ट्रुथ टेबल के लिए, ट्रुथ टेबल पहले ए फिर क्या बेटा बी, ये ए का कॉलम है, ये बगल में बेटा बी का कॉलम है, उसके बाद ये इधर आ गया, इधर आ गया कितना y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। एक काम करना है इसमें, अभी उल्टा और करो इनका, ए और बी, ए बार कर दो, ऐसे बगल में बेटा बी बार कर दो, अब बगल में करो y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार के ऊपर हेल बार, होल बार टूटेगा तो इसका सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो कितना होता है ए प्लस बी, इस तरह है। ठीक है, वन वन लेंगे स्वाभाविक है, वन वन लेंगे, ए और बी की वैल्यू वन वन है तो ए बार बी बार में जाकर उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी जीरो जीरो, जीरो जीरो का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा बेटा वन। अब लेंगे बेटा वन जीरो, वन जीरो का उल्टा करो वन का हो जाएगा जीरो, जीरो का क्या हो जाएगा वन, जीरो वन का मल्टीप्लाई करो जीरो, जीरो के ऊपर बार है तो कितना हो जाएगा वन, होगा कि नहीं। ऐसे में लूंगा जीरो वन, जीरो वन को अपन लोग उल्टा करो, जीरो का वन और वन का जीरो, वन जीरो का आपस में मल्टीप्लाई करो जीरो, जीरो के ऊपर बार है तो कितना हो जाएगा वन। ऐसे लो जीरो जीरो, जीरो जीरो का उल्टा करो ए बार बी बार में तो क्या हो जाएगा वन वन वन, वन वन का मल्टीप्लाई करो वन, वन के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा जीरो। ये तो आप लोग समझ गए ना लिखने का तरीका, वन वन वन, वन जीरो, जीरो वन, जीरो जीरो, ये लिखने का तरीका है। अब इसके बाद लास्ट बचा है बेटा, तीसरे नंबर पे लास्ट बचा है बेटा नेंड से, नेंड गेट से, नेंड गेट से नॉट गेट, नेंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, नेंड गेट से, नेंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। टू ऑब्टेन नॉट गेट, टू ऑब्टेन नॉट गेट with the help of NAND गेट, NAND गेट से अपन को ऑब्टेन करना है। टू ऑब्टेन नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ, टू ऑब्टेन नॉट गेट दो बार लग गया है, टू ऑब्टेन नॉट गेट, टू ऑब्टेन नॉट गेट दो बार लग गया था वेट गेट, टू ऑब्टेन नॉट गेट with the help of NAND गेट। स्वाभाविक है आप लोग इतना तो जानते ही हैं, एक NAND गेट ले लो, तेरा NAND गेट है तो ND वन इनपुट वन आउटपुट, यहाँ जीरो रखने से NAND बन गया, यहाँ ए लेंगे तो स्वाभाविक है बाई इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा ए बार, एक तरफ ट्रुथ टेबल में ए और दूसरी तरफ बाई इक्वल टू क्या है बेटा ए बार, वन लेंगे तो जीरो, जीरो लेंगे तो वन, ये ट्रुथ टेबल है इसकी, हो जाएगा। कर लेंगे क्या, कर लेंगे तो फिर आनंद ही आ जाएगा बेटा। देखो
सार्वत्रिक गेट दो होते हैं। सार्वत्रिक गेट होते हैं नॉर और नैंड। सार्वत्रिक गेट उन गेटों को कहा जाता है जिन गेटों की सहायता से मूल गेटों को प्राप्त किया जाता है। मूल गेट कितने होते हैं? 3, और एंड और नॉट। टोटल गेट कितनी है? 5 गेट है। और एंड और नॉट और नॉर और नैंड। तो नॉर गेट और नैंड गेट दोनों सार्वत्रिक गेटों से मूल गेटों को कैसे प्राप्त करेंगे? तो मैंने पहले नॉर से तीनों बताया, अब नैंड से तीनों बता रहा हूं। नैंड से एंड गेट प्राप्त करना। 2 नैंड गेट लगाए, ए और बी 2 इनपुट है, इधर गए तो ये मल्टीप्लाई करेगा y इक्वल टू ए डॉट बी, ये 0 क्या कर देगी बाहर, फिर इसमें सिग्नल जाएगा तो ये 0 क्या कर देगी होल बार हट जाएगा, तो y इक्वल टू ए डॉट बी। स्वाभाविक है ए और बी लिखा है, y इक्वल टू ए डॉट बी पे वाल लिखा है, y इक्वल टू ए डॉट बी पे डबल बार है, डबल बार हट जाएगा तो ए डॉट बी आ जाएगा। 1 1 1 0 0 1 0 0 लेंगे, 1 का 1 से आपको पता मल्टीप्लाई करो, डॉट लगाए तो 1 के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा 0, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 के ऊपर बार है तो 1, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 के ऊपर बार है तो 1, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0, और 0 के ऊपर बार है तो 1। अब उल्टा कर दो इस वाले कॉलम में, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 1 का क्या हो जाएगा 0 0 0। अब नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना, अपन लोग ऑब्टेन करेंगे और गेट को काय की हेल्प से, नैंड से। 3 एंड गेट लगाए, एंड एंड एंड, इन पे 0 लग दी तो क्या हो गया नैंड नैंड नैंड। ए लेंगे ए बार, बी लेंगे बी बार, ये 0 उल्टा कर देती है, ए बार बी बार इसमें जाएगा मल्टीप्लाई होगा y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ये 0 क्या कर देगी होल बार, होल बार जब टूटेगा तो डॉट की जगह क्या हो जाएगा प्लस, होल बार को कोई मतलब नहीं, तो y इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन है और गेट का। देखो ए और बी दोनों ले लिए, ए बार और बी बार ले लिए, y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार पे होल बार, या सीधा लेंगे तो ए प्लस बी। पहले लेंगे 1 1 1 1 0 0 1 0 0, ये लेने का तरीका होता है। उल्टा करेंगे ए बार बी बार में, 1 1 का क्या होगा 0 0, 1 1 का क्या होगा 1 1 का क्या हो जाएगा 0 0, 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के ऊपर बार है तो 1, ऐसे 1 0 1 का उल्टा हो जाएगा 0 0 का 1, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के ऊपर बार है तो 1, ऐसे 0 1 लेंगे, 0 का हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के ऊपर बार है तो 1, 0 0 लेंगे, 0 0 को उल्टा करो बार में, 0 0 को उल्टा क्या हो जाएगा 1 1 1, 1 1 का मल्टीप्लाई करो 1, 1 के ऊपर बार है तो 0। इसके बाद नैंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे? टू ऑब्टेन नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। एक नैंड गेट लेंगे, ए लेंगे ए बार हो जाएगा y इक्वल टू ए और ए बार है, 1 लेंगे तो 0 0 लेंगे तो 1। ये तीनों का फंक्शन मैंने आपके सामने रखा है, आप सभी लोग लगा लेना, हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज़ और बताऊं, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो अब मेरे दिमाग में ये तो बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दार्शनिक संख्या और द्विधारी संख्या। दार्शनिक संख्याओं से द्विधारी संख्या कैसे बनाई जाती है? दार्शनिक संख्या है, कौन सी संख्या है? दार्शनिक संख्या है। और दार्शनिक संख्याओं से अपन लोग कौन सी संख्या बनाएंगे बेटा? दार्शनिक संख्याओं से बनाएंगे द्विधारी। कितनी धारी? द्विधारी संख्या। द्विधारी संख्या, 2 प्रकार की संख्या होती है, दार्शनिक और द्विधारी संख्याएं। तो द्विधारी संख्याओं को द्विधारी कोड भी बोला जा सकता है, द्विधारी कोड। चलो आ जाओ, द्विधारी कोड बताऊंगा आज मैं। अब सबसे पहले अपन को दार्शनिक संख्या आना चाहिए। दार्शनिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये दार्शनिक संख्या है। इनका द्विधारी कोड बनाना है, तो द्विधारी कोड बनाने के लिए सूत्र का सहारा लेना पड़ता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है? 1। 2 की पावर 1 इसका मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, इसका मतलब 16। आगे जाओगे तो बढ़ता जाएगा, तो अपन को 84 21 लेना है।
दार्शनिक संख्याओं को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए अपन को दार्शनिक इस कोड का सहारा लेना पड़ता है 8421 का। तो देखिए मैं 8421 ले लेता हूं। देखो ये ले लिया 8421, ये लिखा है 8421। अब मैं कहता हूं कि इस 8421 के द्वारा आप लोग दार्शनिक संख्या का द्विधारी कोड बनाओ। तो 8421 के द्वारा मैं एक का द्विधारी कोड बनाता हूं। तो एक का द्विधारी कोड बनाने के लिए दार्शनिक संख्या एक का द्विधारी कोड बनाता हूं। तो एक का द्विधारी कोड इस 8421 में एक के स्थान पे एक लिख दो और सब जगह पे 0 लिख दो। तो एक का द्विधारी कोड हो गया 0001। अब मैं कहता हूं दो का द्विधारी कोड बनाओ। तो दो का द्विधारी कोड बनाने के लिए दो के स्थान पे लिखेंगे एक और सब जगह 00 लिखेंगे। तो द्विधारी कोड क्या होगा 0010। मैं कहता हूं तीन का द्विधारी कोड बनाओ। तो तीन तो इसमें है ही नहीं, तीन नहीं है तो दो और एक तीन होती है। तो यहाँ लिखो 11, यहाँ 00 लिखो। तो क्या हो जाएगा द्विधारी कोड 0011। अब चार का द्विधारी कोड बताओ। तो चार का द्विधारी कोड बनाने के लिए चार के स्थान पे एक लिखेंगे और सब जगह 00 लिखेंगे। तो द्विधारी कोड हो जाएगा 0100। अब मैं कहता हूँ पांच का द्विधारी कोड बनाओ। तो पांच तो इसमें है ही नहीं, तो चार और एक पांच होता है। तो यहाँ एक और सब जगह 00। तो पांच का द्विधारी कोड हो जाएगा 0101। अब छह का द्विधारी कोड बनाओ। तो छह का द्विधारी कोड बनाने के लिए चार और दो छह होती है। तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0। तो क्या हो जाएगा 0110। मैं कहता हूँ सात का द्विधारी कोड बनाओ। तो सात का द्विधारी कोड 4 2 6 1 7 111, यहाँ 0 रख दो। तो कितना हो जाएगा सात का द्विधारी 0111। आठ का द्विधारी कोड बनाओ। तो आठ का द्विधारी कोड बनाने के लिए आठ के स्थान पे 1 लिख देंगे और सब जगह 00। तो आठ का द्विधारी कोड हो जाएगा 1000। अब मैं कहता हूँ नौ का द्विधारी कोड बताओ। तो नौ का द्विधारी कोड 8 और 1 9 होते हैं। यहाँ 1, ये बीच में 00। तो कितना हो जाएगा 1001। मैं कहता हूँ 10 का द्विधारी कोड बताओ। तो 10 का द्विधारी कोड कितना होगा 8 और 2 10 होते हैं। तो एक और एक, यहाँ 0, यहाँ 0। तो द्विधारी कोड हो जाएगा 10 का 1010। मैं कहता हूँ 11 का द्विधारी कोड बताओ। तो 11 का द्विधारी कोड 8 2 10 11 होते हैं। तो 1 बीच में 0। तो 11 का द्विधारी कोड 1011। मैं कहता हूँ 12 का द्विधारी कोड बताओ। तो तुम्हें पता है 8 4 12 होते हैं। तो एक, यहाँ 0, यहाँ 0। तो 12 का द्विधारी कोड होगा 1100। मैं कहता हूँ 13 का द्विधारी कोड बताओ। तो 13 क्या होगा 8 4 12 1 13। तो 1 और बीच में क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 1101। मैं कहता हूँ 14 का द्विधारी कोड बताओ। तो 8 2 10 और 4 14, एक, यहाँ हो जाएगा 0। तो 14 का द्विधारी कोड होगा 1110। मैं कहता हूँ 15 का द्विधारी कोड बनाओ। तो 8 4 12 2 14 1 15 1111। तो ये कितना हो जाएगा 111। ये 15 तक द्विधारी कोड है। और आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, पहले से जानते हैं कि 8421 के द्वारा हम लोग 15 तक की दार्शनिक संख्याओं का द्विधारी कोड बना सकते हैं। बोर्ड में कैसे आता है तो देखिए बोर्ड का तरीका बताता हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं बोर्ड में जो जिस तरह पूछा जाता है, मैं लिख रहा हूं दार्शनिक संख्या 3 का, दार्शनिक संख्या 3 का 3 अंक का द्विधारी कोड है। ऐसे 4 ऑप्शन देगा। ए वाले ऑप्शन में 101, बी वाले ऑप्शन में 101, बी वाले ऑप्शन में 111, सी वाले ऑप्शन में 110 और डी वाले ऑप्शन में 011। तो उसने बोला है कि दार्शनिक संख्या 3 का 3 अंक का द्विधारी कोड। तो 3 का द्विधारी कोड बनाना है। तो 8421 का सहारा लो। 8421 का 3 का द्विधारी कोड बनाना है। तो 2 और 1 3 होती है। तो यहाँ 1 और सब जगह 00। तो 3 का द्विधारी कोड होगा 0011। लेकिन दार्शनिक संख्या 3 का 3 अंक का द्विधारी कोड, तो 3 अंक पीछे से लेने पड़ेंगे। ऐसे ये 3 अंक है। तो द्विधारी कोड होगा 011। द्विधारी कोड ये है, इस तरह करना पड़ेगा। कर लेंगे। एक एग्जांपल और बताओ। देखो देखिए यहां लिख रहा हूं दार्शनिक संख्या 5 का 3 अंक का द्विधारी कोड है। पहला ऑप्शन है 101, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है सी वाला। ये पहला ए वाला ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है 110 और डी वाला ऑप्शन है 011। तो 5 का बताना है, 5 का द्विधारी कोड बताना है। दार्शनिक संख्या 5 का द्विधारी कोड।
तो 5 क्या होते हैं, 4 1 5 होते हैं, तो यहाँ 1 0 और 0, 5 का द्विधारी कोड आ गया 0 1 0 1, लेकिन 3 अंक का, तो पीछे से 3 अंक लेंगे तो द्विधारी कोड क्या होगा 1 0 1। समझ गए, कर ले होगा ना। दार्शनिक संख्याओं से अपन लोग द्विधारी संख्या कैसे बनाते हैं आप लोग कर लेंगे। तो चलो ठीक है, मैं अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है।